आज हम लोगों को पढ़ना है लेंस, क्योंकि इससे पीछे अपवर्तन हो गया है, परावर्तन भी कंप्लीट हो चुका है, अपवर्तन का सूत्र यानी गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जानेंगे कि लेंस क्या होता है। तो आज पढ़ेंगे लेंस। लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम से बना होता है। यानी लेंस दो वक्र पृष्ठ, यानी लेंस में दो वक्र पृष्ठ होंगे अथवा एक वक्र या एक समतल पृष्ठ। इसको समझिए कि लेंस में वक्र पृष्ठ का मतलब है कि घुमावदार पृष्ठ, या तो इस प्रकार से दोनों पृष्ठ होंगे या दोनों इस प्रकार से होंगे, यानी दोनों वक्र पृष्ठ, या एक समतल होगा दूसरा वक्र पृष्ठ होगा, एक वक्र पृष्ठ दूसरा समतल पृष्ठ। तो ये भी सब लेंस के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार के भी लेंस होते हैं, यानी लेंस के पृष्ठ गोली भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः दो प्रकार के लेंसों का अध्ययन करेंगे, एक उत्तल और दूसरा अवतल। एक उत्तल और अवतल, यानी लेंस दो वक्र पृष्ठों, परिभाषा इसकी समझिए, लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। यानी जो माध्यम बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वो समांगी होता है, यानी पूरा एक जैसा होता है और पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ निकल सके। तो दो प्रकार के लेंस, पहला हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, या पहले लेंस के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे कांच का गोला, ठीक, तो इसका एक केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा C, ये वक्रता केंद्र। गोले का तो ये केंद्र है, लेकिन जब हम इसको बीच से काट देंगे तो इस प्रकार से दो पृष्ठ बन जाएंगे। इस प्रकार से दो पृष्ठ बन जाएंगे। ये गोले का केंद्र है और इसको हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से इस वक्र पृष्ठ के लिए भी ये केंद्र है और इस वक्र पृष्ठ के लिए भी ये केंद्र है। तो केंद्र तक की दूरी, यानी परिधि से केंद्र तक की दूरी, उसकी त्रिज्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। तो ये दो वक्र पृष्ठ हैं। क्योंकि थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं एक एक पृष्ठ के लिए, क्योंकि इस प्रकार के जब ये दोनों पृष्ठ एक में मिल जाएंगे तो लेंस बन जाएगा। तो इधर से त्रिज्या है तो इधर से भी फिर ये यहाँ तक की दूरी, ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार जब ये दोनों पृष्ठ मिला दिए जाएंगे तो इसका मतलब है कि दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। यानी अगर हम इन दोनों लेंसों, दोनों वक्र पृष्ठों को इस प्रकार से मिला देंगे तो ये एक उत्तल लेंस बन गया। तो इसका मतलब है कि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी। तो एक पृष्ठ के लिए ये इसका ध्रुव हो जाएगा P1 और ये इसका ध्रुव हो जाएगा P2। तो अगर पहले पृष्ठ की बात की जाए तो इसकी वक्रता त्रिज्या है इधर, यानी R1। तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या का मान प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव से दाईं तरफ की दूरी है और ये दूसरा पृष्ठ है, इसके लिए बाईं तरफ है तो R का मान माइनस में। इसका मतलब है कि दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निगेटिव साइन के साथ में ली जाएगी, यानी R1 प्लस का रहेगा और R2 माइनस का रहेगा। चलिए अब इसको आगे और देख लेते हैं डिटेल में। यानी पहला नंबर एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस में दो वक्र पृष्ठ होते हैं और ये लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अगर हम इस वाले पृष्ठ के लिए गोला पूरा करें और इधर हम इस वाले पृष्ठ के लिए गोला पूरा कर दें
तो इस इधर वाले का केंद्र कहीं इधर होगा और इस वाले का इधर होगा, तो इनके केंद्रों को मिला देंगे। तो ये रेखा इस लेंस की मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं C1 और इसको C2, क्योंकि ये C1 और C2 इस गोले का केंद्र है, लेकिन इस पृष्ठ के लिए ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र। तो पहले पृष्ठ से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, यह है दाएं तरफ प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ से ये दूरी माइनस की हो जाएगी R2। और हमें 12th के सिलेबस में सिर्फ पतले लेंसों का ही अध्ययन करना है, सिर्फ पतले लेंसों का ही अध्ययन करना है। ये लेंस बहुत ही पतला है, यानी ये समझ लो कागज के बराबर, यानी कागज जितना पतला होता है। तो अगर ये बहुत पतला है तो ये वाली दूरी चाहे यहाँ से मापो चाहे यहाँ से मापो, क्योंकि जब ये बहुत पतला होगा तो ये दोनों पृष्ठ एक ही जगह पर होंगे। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यूज करेंगे, यानी R2 का मान यूज करेंगे तो माइनस साइन के साथ, और R1 की वैल्यू यूज करेंगे तो प्लस साइन के साथ। इसी प्रकार नंबर 2 अवतल लेंस। पहले इसकी क्रिया भी समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस करता क्या है। इसका काम तब शुरू होता है जब इस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। ये मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर समांतर आपतित होती हैं, जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो ये अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर सभी जाती है। इस प्रकार से, यानी उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। तो इस क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। अभिसारी, यानी प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करने की क्रिया को अभिसारी क्रिया कहते हैं। इसीलिए इस लेंस का नाम अभिसारी लेंस भी है, यानी उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह यानी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो ये क्रिया है उत्तल लेंस की। इसके बाद में बात कर लेते हैं अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं और उसकी क्रिया। नंबर 2 अवतल लेंस। नंबर 2 अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसमें भी 2 वक्र पृष्ठ होते हैं इस प्रकार से। इसको मिला देते हैं। ये हो गया अवतल लेंस। अगर हम इधर इस गोले को कंप्लीट करें और इधर कंप्लीट करें, तो इसका पहला पृष्ठ इधर ही गोला कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर R1 होगी और इसकी इधर वक्रता त्रिज्या R2 होगी। तो इसके लिए R2 है दाईं तरफ तो प्लस का R2 हो जाएगा, और R1 बाईं तरफ है तो हम माइनस साइन के साथ R1 का मान लिखेंगे। यानी R1 इसके लिए निगेटिव साइन के साथ और R2 पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। अब जब इस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब ये क्या करता है? इसकी ये मुख्य अक्ष है, यानी मुख्य अक्ष दोनों वक्रता केंद्रों को मध्य बिंदु पर काटने वाली रेखा होती है। तो मुख्य अक्ष के
समांतर प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं। तो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ये उनको और फैला देता है, अपसरित कर देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है, यानी अपसरित कर देता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें अपसारित होने वाली क्रिया हो रही है, ये प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है। तो इस क्रिया के कारण इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात हो गई कि क्या होते हैं और ये दोनों करते क्या हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य अक्ष की, प्रकाशिक केंद्र की। मुख्य अक्ष की तो बात होगी, अब बात करते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले बना लेते हैं एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसके मुख्य अक्ष हो गए। तो कोई भी प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निकल जाती है, या ये कह लो कि कोई भी प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण की दिशा में, यानी आपतित किरण के समांतर निर्गत होती है। ये आपतित किरण है और अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर ही निकल जाती है, यानी सीधी निकल जाती है। तो ये आपतित किरण, यानी ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी जो प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर दिशा में निर्गत होती है, यानी इसी के समांतर, क्योंकि हम पतले लेंस पढ़ रहे हैं, ठीक, पतले लेंसों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विचलन तो होता है लेकिन बहुत कम विचलन होता है। तो इसीलिए इसको कह देते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल सीधे निकल जाती है। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए इस प्रकार से, तो अवतल लेंस में ये सी हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। तो ये प्रकाशिक केंद्र क्लियर हो गया इस प्रकार, यानी प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, यानी बिना विचलन के ही निकल जाती है। इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे लेंस के फोकस की। लेंस के फोकस क्या होते हैं? लेंस के फोकस बात करेंगे, फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक, फोकस तथा फोकस दूरी की बात करेंगे। तो लेंस में दो फोकस होते हैं, और जब दो फोकस होते हैं तो दो फोकस दूरियां भी होती हैं, यानी उत्तल और अवतल लेंस में दो फोकस होते हैं, यानी पहले को प्रथम फोकस और दूसरे को द्वितीय फोकस। तो देख लेते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस में देखते हैं।
ये लेंस की मुख्य अक्ष है। तो प्रथम फोकस के लिए यानी एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी उत्तल लेंस करता क्या है, प्रकाश किरणों को एक तरफ लाने का प्रयास करता है, यानी एकत्रित करने का प्रयास करता है। तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये उत्तल लेंस है तो इसको मोड़ देगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से चलती हैं उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और ये सी प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ये बिंदु है, ये फोकस एक पॉइंट है और ये फोकस दूरी है, ये दूरी है। तो बिंदु को कैपिटल लेटर से और दूरी को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब ये एफ डैश इसका प्रथम फोकस हो गया, प्रथम फोकस। ये उत्तल लेंस में। अब अवतल लेंस में देख लेते हैं। अवतल लेंस में कि प्रथम फोकस कहाँ पर होता है। तो अवतल लेंस में एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें इस प्रकार से एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो जिस बिंदु की ओर ये जाती हुई प्रतीत होती है, अगर इसको इधर से देखें तो ये इधर कहीं जाती हुई प्रतीत होगी, ये इधर और ये इस बिंदु की ओर, लेकिन वास्तव में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो इस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और इसको उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी। तो प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी में ये देखा है कि ये प्रकाश की किरणें बाद में समांतर हो जाती हैं। यानी प्रथम फोकस के लिए प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद में समांतर होती हैं। अब द्वितीय फोकस को देख लेते हैं। द्वितीय फोकस ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक। तो जब द्वितीय फोकस को परिभाषित करना होता है तो उसके लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें करवाते हैं। यानी पहले मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती, तो अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं। तो इस निश्चित बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस को F से और प्रथम फोकस को F डैश से। तो यहाँ पर एक तल बना देते हैं, यानी जिस तल में प्रकाश की किरणें मिलती हैं इस तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं जिस तल में ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो ये प्रकाशी केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देख लेते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गई, तो इसमें पहले समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब ये अवतल लेंस है, ये क्या करेगा, ये इन प्रकाश किरणों को इस तरह से फैला देगा। ये इन प्रकाश किरणों को इस तरह से फैला देगा। तो ये आगे जा करके तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो फिर इनको हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे बढ़ाने पर अगर यहां से देखेंगे
तो ये प्रतीत होगा कि ये वाली प्रकाश की किरण, ये किसी निश्चित बिंदु से इधर से आ रही है। ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि ये इधर से आ रही है, ये प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरणें इधर से जा रही है, उधर की। तो ये जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसको द्वितीय फोकस, और ये द्वितीय फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, और अवतल लेंस में ये आभास होता है। तो यानी ये फोकस, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, और अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाएगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। तो इस प्रकार ये कुछ परिभाषाएं थी लेंस से संबंधित, जैसे मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र और फोकस तथा फोकस दूरी। इसके बाद में हम अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे इन्हीं पतले लेंसों के लिए।